दिनांक 5 अक्टूबर 2022 को दोपहर 12 बजे अखिल भारतीय समता फाउंडेशन जनपद मथुरा के वरिष्ठ समाज सेवी दिनेश आनंद पापी जी की अध्यक्षता तथा चित्रसेन मौर्य के नेतृत्व में अशोका विजयादशमी पर पुष्पांजलि सभा का आयोजन कृष्णा नगर बिजली घर मथुरा पर किया गया। अशोका विजयादशमी के मौके पर सर्वप्रथम त्रिरत्न पंचशील के उच्चारण के साथ साथ सम्राट अशोक महान के चित्र पर मुख्य अतिथि पूर्व विधायक प्रदीप माथुर, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के जिला अध्यक्ष रमेश सैनी, पवन चतुर्वेदी, भारतीय किसान यूनियन तथा रालोद नेता ताराचंद्र गोस्वामी ने संयुक्त रूप से पुष्प अर्पित किए। विधायक प्रदीप माथुर जी ने अशोका विजयादशमी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद आज के दिन ही बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी और अस्त्र शस्त्रों को छोड़कर शास्त्रों को अपनाने पर बल दिया था, जिसका नतीजा यह हुआ कि भारत का प्रत्येक नागरिक साहस, पराक्रम, आत्मसम्मान तथा आत्मविश्वास से भर गया। सबसे पहले तो मैं आपको विजयदशमी अर्थात दशहरे की शुभकामनाएं देता हूं और उसके साथ साथ आज सम्राट अशोक जी का भी जन्मदिन है और मुझे बड़ा खुशी है कि हमारे जुझारू साथी लोकेश राय जो कि अखिल भारतीय समता फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं, उनके बैनर तले अशोक सम्राट की जयंती को मनाया जा रहा है और सभी विभिन्न पार्टी के लोगों के चेहरे में देख रहा हूँ इस फाउंडेशन के तत्वाधान में यह इकट्ठे हैं। सम्राट अशोक के बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम है। वो देश के एक बहुत ही महान व्यक्तित्व थे जिनके राज में शेर और बकरी एक ही घाट पे पानी पिया करते थे। सब सुखी थे, सब संपन्न थे और सम्राट अशोक ने जब देखा कि प्राणी सबकी मृत्यु हो जाती है, लोग बूढ़े हो जाते हैं, लोग गरीब हो जाते हैं, अकाल मृत्यु हो जाती है, एक बड़ा व्यक्ति छोटे को खाने की कोशिश करता है, लूटपाट होती है, महिला महिला को मारती है, पुरुष पुरुष को मारता है, बड़ा जानवर छोटे जानवर को मारता है। अखिल भारतीय समता फाउंडेशन द्वारा जनपद मथुरा द्वारा वरिष्ठ समाज सेवी समाजवादी नेता दिनेश आनंद पापी जी की अध्यक्षता में और उपाध्यक्ष चित्रसेन मौर्य जी के नेतृत्व में यहाँ पर अशोका विजयादशमी जो भारत का नहीं समूचे विश्व का गौरव दिवस है आज। और आज के दिन सम्राट अशोक, महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त करने के बाद 10 दिन चले युद्ध के बाद जो रक्तपात हुआ, लाखों लोग हताहत हुए, तमाम लोग बेघर हुए, लाखों की संख्या में लोग अनाथ हुए, सैकड़ों की हजारों की संख्या में महिलाएं विधवाएं हुई, बुजुर्ग असहाय हो गए। ऐसे दृश्य को देख करके सम्राट अशोक का हृदय द्रवित हो उठा और उन्होंने संकल्प लिया। भंते उपगुप्त के कहने पर, उनके समझने पर, समझाने पर उन्होंने कहा आज के ही दिन उन्होंने 10 दिशाओं में तथागत गौतम बुद्ध की पंचशील की और त्रिरत्न की शिक्षाओं को लेकर के अहिंसावादी विचारधारा पर चलने के लिए, सत्य के मार्ग पर चलने के लिए, श्रमण संस्कृति की स्थापना के लिए, 0 और 0-2 के सिद्धांत को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने आज के दिन बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। इसलिए आज 10 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के बाद आज अपनी इच्छाओं का दमन करके और इच्छाओं पर अपना विजय प्राप्त करने के कारण ये सम्राट अशोक विजयादशमी कहलाती है।